गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमने अभी तक पढ़ा था कि सन 2001 ईस्वी में गणतंत्र दिवस के पर्व पर क्या है, किस प्रकार से गुजरात राज्य में क्या है वह भूकंप आया था। ठीक है, तो जो है पाठ का नाम है भूकंप विभीषिका। ठीक है, भूकंप का भयानक रूप यानी। ठीक है, अब इससे आगे पढ़ते हैं कि क्या है इससे आगे। इयम आसीत भैरव भविष्यका कच्छ भूकंपस्य, यह जो है भयंकरता कच्छ के भूकंप की थी, यानी कच्छ में आए हुए भूकंप की यह भयंकरता थी। ठीक है, तो पंचोत्तर द्विसहस्र ख्रीष्टाब्दे अपि कश्मीर प्रांते पाकिस्तान देशे च धारायाः महत् कंपनम जातम। अब कहते हैं कि 2005 ईस्वी में भी कश्मीर प्रांत में पाकिस्तान देश में धारायाः महत् कंपनम, धारा जो है, धारा यानी पृथ्वी जो है वह बहुत तीव्र गति से कांपी थी। ठीक है, सन 2005 में भी कश्मीर प्रांत में और पाकिस्तान देश में पृथ्वी बहुत कांपी थी, है ना। तो बहुत कांपी थी यानी उसमें बहुत बड़ा भूकंप आया था। ठीक है, यस्मात् कारणात् लक्ष्य परिमितः जनः अकाल काल कबलितः। ठीक है, अब कहते हैं कि वह जिस कारण, यस्मात् कारणात् जिस कारण से लक्ष्य परिमितः लाखों जन यानी लाखों लोग का अकाल काल कबलिता यानी समय, उसी समय मृत्यु का क्या है, उसी समय मृत्यु का ग्रास बन गए, यानी मृत्यु को प्राप्त हो गए। ठीक है, वह मृत्यु को उसी समय क्या है, क्षण भर में ही क्या है, मृत्यु को प्राप्त हो गए। पृथ्वी कस्मात् प्रकंपते, पृथ्वी क्यों कांपती है। वैज्ञानिका इति विषये कथयन्ति, वैज्ञानिक इस विषय में कहते हैं। यत् पृथ्व्या अंतर्गर्भे विद्यमानः, किस कारण कांपती है, इस विषय में क्या है, वैज्ञानिक कहते हैं यत् पृथ्वी अंतर्गर्भे विद्यमाना। ठीक है, कि पृथ्वी के भीतर विद्यमान बृहत्यः बहुत बड़ी पाषाण शिला यदा यानी क्या है, पत्थर की शिलाएं यानी चट्टानें संघर्षण वयात त्रुटियंती, जो है संघर्ष से टूटती है। जब क्या है, जब पृथ्वी के अंदर विद्यमान बहुत बड़ी पत्थर की शिलाएं यानी चट्टानें जब संघर्षवश यानी आपस में घर्षण करती हुई टूटती है, तदा जायते भीषणम संस्खलन जन्यम कंपंच। अब कहते हैं कि तब भीषण क्या है, स्खलन, और स्खलन से उत्पन्न होता है, यानी घर्षण से जो है, घर्षण जो है उत्पन्न होता है। तदेव भयावह कंपनम धारायाः उपरितल अप्यगत्यः महाकंपनम जनयति येन महाविनाश दृश्यम समुपद्यते। ठीक है, तो जब क्या है, घर्षण से घर्षण उत्पन्न होता है, तभी क्या है, तदेव भयावह कंपनम, जिस कारण से जो है बड़ी जो है, जिस कारण भयंकरता से धरती जो है, धराया ऊपरी तल में अप्यगतः आकर महाकंपन जो है जन्यति मतलब पैदा करती है, येन महाविनाश दृश्यम समुत्पद्यते, जिससे महाविनाश का जो है दृश्य उत्पन्न होता है। अर्थात बड़ी भयंकरता से जो है धरती कांपती है और ऊपरी तल पर आके क्या है, महाकंपन
पैदा करती है, यानी बहुत तीव्रता से जो है धरती कांपने लगती है, जिससे क्या है महाविनाश का जो है दृश्य उत्पन्न होता है। तो इसको हम जो है इस पिक्चर से समझते हैं। अब देखिए, हाँ, तो भूकंप आने का सबसे बड़ा कारण देखते हैं किस प्रकार से भूकंप आता है। ठीक है, तो इस पिक्चर में है जैसे इसमें दिया हुआ है, देखिए सबसे पहले का जो अंदर का हिस्सा है ग्रीन, जो ये ग्रीन कलर है, ठीक है, तो इस ग्रीन कलर के हिस्से को, जैसे हमारी जो पृथ्वी की संरचना है, जिस प्रकार से हमारी पृथ्वी बनी हुई है, तो उसमें क्या है, सबसे पहले जो है अंदर का भाग, जो सबसे अंदर का भाग होता है, उसे कहते हैं इनर कोर। ठीक है, यह है हमारा इनर कोर, यानी जो है आंतरिक भाग, यह है इसका आंतरिक भाग, जो कि काफी ज्यादा जो ये ग्रीन कलर का है बना हुआ त्रिकोण जैसा, तो ये कहलाता है हमारा इनर कोर, आंतरिक भाग। ये काफी जो है हार्ड होता है। और उसके बाद जो है ये रेड कलर का है, ये रेड कलर का कहा जाता है, इसे कहा जाता है आउटर कोर। आउटर कोर यानी ये इसमें क्या है, काफी सारा लावा भरा होता है, ये लिक्विड जैसा होता है। ये अंदर का जो ग्रीन वाला पार्ट है ये हार्ड होता है, और इससे बाहर वाला पार्ट जो है, जो ये रेड कलर का है, ये बना होता है हमारा जो है ये लिक्विड होता है। ये काफी जो है जिस प्रकार का लावा होता है उस प्रकार का गर्म लावा होता है। ठीक है, तो उसके बाद हमारा आता है मेंटल। ठीक है, मेंटल लेयर। मेंटल लेयर के बाद आती है हमारी क्रस्ट। क्रस्ट जो है जिस पर हम जो है निवास करते हैं, जिस पे हम रहते हैं। ठीक है, तो हम रहते हैं क्रस्ट के ऊपर। जब ये मेंटल और क्रस्ट, ठीक है, ये क्या है, जिस प्रकार से ये क्या है आपस में हमेशा क्या है घर्षण करते रहते हैं। ठीक है, तो ये आपस में घर्षण करते रहते हैं, यानी ये आपस में हिलते रहते हैं। तो लगभग ये जो है एक साल में लगभग एक साल में 1 सेंटीमीटर तक इनके मूवमेंट होती है। ठीक है, एक साल में इनकी जो है 1 साल में 1 सेंटीमीटर तक इनकी जो है मूवमेंट होती है। ठीक है, जिस प्रकार से ये देखिए 2 प्लेट्स जो है, ये बैंगनी कलर की, आपको वॉयलेट कलर की जो ये 2 प्लेट्स है, इस प्रकार की ये 2 लेयर होती है। हाँ, तो जिस प्रकार से अगर ये इससे इस पिक्चर से भी आपको समझना आ रहा हो, तो जिस प्रकार से हम क्या है रबर बैंड को खींचते हैं, ठीक है, अगर उसको जोर से खींचा जाए, ठीक है, अगर उसको अलग अलग कर दिया जाए, जोर से खींचा जाए, एक भाग और दूसरे भाग को पकड़ के उसको जोर से खींचा जाए और वो आपस में टूट जाए, ठीक है, तो उसके बीच में टूटने, दोनों सिरों के बीच में क्या है, जब वह टूटते हैं तो उन दोनों सिरों से क्या है, बीच से वह फोर्स उत्पन्न होता है। और जिस प्रकार से ये देखिए ऑरेंज कलर का ये क्या है, ये फोर्स है, ये दो वॉलेट कलर की जो है ये 2 प्लेट्स है। जब ये दोनों आपस में दोनों क्या है दूर हो जाती हैं, ठीक है, या इनकी जो है मूवमेंट काफी तेज गति से होती है, तो उससे क्या है, उससे फोर्स उत्पन्न होता है। ठीक है, जो क्या है ऊपर जाके पृथ्वी के तल पे जाके क्या है उस फोर्स से क्या है वह पृथ्वी कांप जाती है, जिसके कारण क्या है वह भूकंप आता है। और जहां पर यह जो है फोर्स जहां से उत्पन्न होता है, यानी जहां से निकलता है, वह क्या है, वह भूकंप का केंद्र बिंदु कहा जाता है। और भूकंप को मापने के लिए, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर स्केल का जो है वह इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, इस प्रकार से भूकंप जो है आता है। ठीक है, तो आप जो है एक्सपेरिमेंट करके देखना कि जो है जब हम क्या है रबर बैंड या रबर से बनी हुई किसी वस्तु को जोर से खींचते हैं, ठीक है, तो उससे देखिए जब वह टूट जाता है तो उन दोनों सिरों के बीच में से क्या है, जहां से वह टूटता है उससे क्या है, उससे फोर्स उत्पन्न होता है, यानी फोर्स निकलता है। तो उसी प्रकार क्या है, जब मेटल लेयर और जो हमारे क्रस्ट लेयर है वह आपस में थोड़ी दूर चली जाती है, तो उनमें से निकलने वाला फोर्स क्या है, उसकी वजह से हमारा क्या है पृथ्वी का जो है ऊपरी भाग में क्या है वह पृथ्वी कांपने लगती है,
और जिससे क्या है, जिससे पृथ्वी कांपती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम भूकंप कहते हैं। ठीक है।